नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार का रोजगार अभियान लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पंजाब के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को मान सरकार नौकरी और रोजगार दे चुकी है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 606 उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और यह कार्यक्रम पंजाब सरकार के साल 2026 के मिशन रोजगार का पहला समागम था। साथ ही ये सिर्फ नियुक्ति पत्रों का वितरण नहीं था, बल्कि ये उस भरोसे की मुहर थी जो मौजूदा सरकार ने पंजाब के युवाओं से किया था। योग्यता के आधार पर बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के रोजगार। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप सरकार के मिशन रोजगार ने पकड़ी रफ्तार। सीएम मान ने 606 युवाओं को दी सरकारी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटकर मिशन 2026 का किया आगाज। सीएम मान ने कहा, सिर्फ नौकरी देना नहीं, सिस्टम को ठीक करना है लक्ष्य। पंजाब में लंबे समय से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या रही है, एक गंभीर मुद्दा रही है। साल 2022 से पहले तक पढ़े लिखे होने के बावजूद रोजगार के लिए युवा दर दर भटकने को मजबूर थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने इस स्थिति को बदलने का दावा किया और अब वो दावा हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। मान सरकार पंजाब में निवेश बढ़ाकर लगातार युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। पिछले पौने 4 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम मान ने शिक्षा विभाग के 606 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। शिक्षक, लेक्चरर और बाकी शैक्षणिक पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद उम्मीदवारों से संवाद किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि सिस्टम को ठीक करना है और इन नियुक्तियों में किसी तरह की सिफारिश, रिश्वत और दबाव की कोई जगह नहीं रही। ਅੱਜ 606 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 385 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, बुलाने का मकसद भी कोई थोनू कोई फोटो वास्ते या कोई थोनू कोई एक किसी क्रैडिट वार दे विच नहीं है। बनाने का मकसद ये है कि थोड़ी आई कॉन्टैक्ट हो जाता है अपने अफसरां नाल, अपने मिनिस्टरां नाल, अपने सीनियर्स नाल मिलोगे। कुछ यादगार भी बन जाती है कि बहुत चिर धक्के भी खाधे, पर जदों अपॉइंटमेंट मिली तो बड़े वधिया तरीके नाल, बड़े शानदार तरीके नाल मिली है। पंजाब सरकार के मुताबिक अब तक हजारों युवाओं को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, बिजली और अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। और ये कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी नौकरियां सीधे तौर पर पंजाब के भविष्य यानी बच्चों से जुड़ी हैं। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो आने वाली पीढ़ियां खुद मजबूत होंगी। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत का फल बिना किसी सिफारिश के भी मिल सकता है। ये क्या नाम है आपका? इकबाल कौर सर। इकबाल जी, किस तरह से देखते हैं आज मुख्यमंत्री भगवंत मान का मिशन रोजगार के तहत 606 दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की भर्ती की गई है और रेगुलर भर्ती की गई है। कितने समय से आप मेहनत कर रहे थे जो आज ये नियुक्ति पत्र मिला है? सर मुझे 2019 में मतलब कि बीएड की थी, तो उसके बाद मतलब 6 साल बाद मुझे ये जॉब मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ, भगवंत मान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पंजाब में जितने भी रोजगार दिए है, उन्होंने उनमें से हमारी भी सिलेक्शन आज हुई है। बहुत खुशी हूँ। बहुत खुश हैं हम कि हमें नियुक्ति पत्र मिला है और आगे हम इसके लिए भगवंत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे बहुत बहुत, जो ये हमें योग्य बनाया है इसके।
और जो उनके लिए आवश्यकता है अभी वर्तमान समय में, उसकी मांग को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने यह जो विज्ञप्ति जारी की थी और आज इसकी नियुक्ति दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है और आगे आने वाले समय में उनका भविष्य है जो कि उज्जवल बनेगा। पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरा जो हमारा मोटिव है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर हम स्पेशली उसी को आगे बढ़ाएंगे कि हर टाइप के बच्चे को इक्वलिटी सोसाइटी में मौका मिले और वो अपना फ्यूचर बनाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया कि आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर भर्तियां की जाएंगी। सरकार का फोकस है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, युवाओं को रोजगार देकर पलायन रोकना। सीएम मान ने कहा कि पंजाब का युवा विदेश नहीं, पंजाब में ही अपना भविष्य बनाए, यही उनका सपना है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖਤੀ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। चंडीगढ़ में दिया गया ये संदेश सिर्फ 606 नियुक्तियों तक सीमित नहीं था। ये संदेश था भरोसे का, पारदर्शिता का और बदलाव का। पंजाब के हजारों युवाओं के लिए ये एक उम्मीद की किरण है कि अब मेहनत रंग लाएगी और योग्यता को पहचान जरूर मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रोजगार का नया योग शुरू हुआ है। मान सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही स्पेशल कैडर बनाकर युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। मान सरकार की इस मुहिम की वजह से ही पंजाब के युवा अब नशे के दलदल से निकलकर विकास की धारा में जुड़ने लगे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये रिपोर्ट। साल 2026 में पंजाब के 17,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। स्पेशल कैडर बनाकर पंजाब में भर्तियां कर रही मान सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा में सुधार कर पंजाब के भविष्य को संवारने के मिशन पर काम कर रही है। पौने 4 साल के दौरान सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए पंजाब के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बना दिया है। बच्चों को स्मार्ट और आधुनिक शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल के टीचर्स को विदेश भेजकर ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मान सरकार ने 606 शिक्षकों की भर्ती की। पंजाब में मान सरकार की रोजगार क्रांति योजना के तहत अप्रैल 2022 से अब तक 61,281 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इनमें से 13,765 शिक्षकों की भर्ती की गई है। शिक्षा विभाग में जिन 606 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, उनमें से 385 स्पेशल एजुकेटर टीचर और 8 प्रिंसिपल रखे जा रहे हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 99.9% स्कूल परिसरों की बाउंड्री पूरी तरह से कवर कर दी गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है और स्पेशल एजुकेटरों की पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है ताकि नए पद सृजित किए जा सकें और योग्य शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में काम कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्द ही 100% स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्कूलों में बेहतर प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, वो उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਨੂੰ
विद्या का दान दे सकिए। दिए गए हैं लगातार पिछले 4 सालों से रिकॉर्ड रिक्रूटमेंट्स मान सरकार साहब ने किए हैं और इस साल 2026 के पहले हफ्ते में ही जो ये अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला उसी तरीके से चल रहा है। इन आउट ऑफ दिस 600 400 हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, 8 हमारे हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं एंड रेस्ट ETT टीचर्स हैं, हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं। और हमारी पूरी लीडरशिप मान साहब का बहुत फोकस रहता है शिक्षा पर। ये हमारे सारे पूरे शिक्षा विभाग की मेहनत है और इस साल हम और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भगवंत सिंह मान सरकार रोजगार को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनाकर आगे बढ़ रही है। जहां विपक्ष सरकार के हर कदम पर सवाल उठाता रहा है, वहीं रोजगार के आंकड़े सरकार के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं। अगर नौकरी देने की यही रफ्तार कायम रही तो ये सरकार के लिए एक मजबूत उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी शामिल रहीं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को रोजगार के समान अवसर देना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले कई उम्मीदवारों ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी एक सपना लगती थी, लेकिन आज वो सपना हकीकत बन गया। नेहा जी, आज आपको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किस तरह से महसूस हो रहा है? पहले तो सर बहुत खुशी हो रही है, इतने सालों की मेहनत जो है उसका फल मिल रहा है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनको भी उसी विश्वास के साथ पढ़ाकर इस दुनिया का भविष्य संवारें। ये स्ट्रगल था एक्चुअली, पंजाब सरकार ने फर्स्ट टाइम निकाली है और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमने जो एजुकेशन ली है एटलीस्ट हम उसको क्वालिफाई कर पाए हैं, उस तक हम पहुंच पाए हैं। जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी हम वो अचीव कर पाए हैं। तो डेफिनेटली मैं सरकार दा ते जेड़ा ये डिपार्टमेंट है उसका सारा दा थैंक यू कर दिया। मैंने 2019 में अपना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपना B.Ed कंप्लीट किया था लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो उसके बाद अभी 6 साल बाद जब भगवंत मान जी ने पहली बार मतलब ये पोस्टें निकाली थी तो हमने अप्लाई किया था, तो उसमें हमारा क्लियर हुआ एग्ज़ाम। तो हम बहुत दिल से उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने पहली बार पंजाब में ये पोस्टें निकाली हैं। 2021 में M.Ed मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयर्ड कंप्लीट करी है। मतलब ये देखो कि 2014 से लेकर 2025 तक का मेरा जो वेट आज मेरा ख़त्म हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अब वापस पंजाब में आ रही हूँ। कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी पोस्टें आएंगी, पर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सर का, जो आज हमें यहाँ तक अवसर मिला। यहाँ तक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि वे सिर्फ अपने चहेतों का ही ख्याल रखती थीं और सरकारी नौकरियों में भी उन्हीं को तरजीह दी जाती थी। लेकिन मौजूदा सरकार इस पर पूरी तरह नियंत्रण रख रही है और अब नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान CM मान ने विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटरों के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा की। उनका कहना है कि इस कदम से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में समाज में अमीरी का पैमाना सिर्फ दौलत या संपत्ति से नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा से मापा जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही असली संपत्ति है और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भविष्य में देश की ताकत बढ़ाएगी। मैं चाहना कि हस खेड के जिंदगी भी कटे और नफरतां दुनिया चों खत्म होण और साडा पंजाब तां सरबत दा भला मंगण वाली बाणी दा उपासक है, विचारक है। तो साढ़े तो अस तो सारी दुनिया का भला मंगण वाले बंदे हैं तो तरक्कियां करिए, पढ़ाइयां करिए, साढ़े बच्चे बहुत उच्चियां पदवियां ते जाण, जिथे जाण वो माण नाल कहण कि असीं पंजाब च पढ़े हुए हैं और माण नाल कहण असीं पंजाब के सरकारी स्कूलों च पढ़े हुए हैं। ये माण सो ये वास्ते सानू, क्योंकि बीइंग ए कस्टोडियन, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, मेरा फर्ज बनता कि मैं समय समय ते एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन दी मिनिस्ट्री या अफसरां नाल बायोडाटा मैं लैंदा रहां कि की हो रहा है, की कमियां ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस पहल से साफ है कि पंजाब सरकार योग्यता और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ भ्रष्टाचार, पक्षपात को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। जिस तरह से मान सरकार पंजाब में निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही है, इन्वेस्ट पंजाब के जरिए राज्य में नए उद्योग और व्यवसाय स्थापित किए जा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।